हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में कंप्लीट रणनीति की बात करेंगे। अभी रिसेंटली 2021 का जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, उसका नोटिफिकेशन निकाला है एसएससी ने। तो इस वीडियो में उसके बारे में कंप्लीट स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए और कैसे आप कम टाइम में इन बुक्स का मैक्सिमम आप फ़ायदा ले सकते हो और कैसे कम टाइम में आप सिलेक्शन ले सकते हैं इस एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे इन चीज़ों के बारे में कि कैसे आप एसएससी जीडी 2021 की भर्ती की आप तैयारी कर सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मी। मेरा नाम शंकर शेषमा है। मैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस जो सीपीओ 2018 का एग्ज़ाम है उसके तहत मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसके अलावा मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 2018 में सिलेक्शन हो रखा है। तो मैं अभी एसएससी एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हूँ। रिसेंटली मेरे जो 2018 के एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं में सिलेक्शन मेरा हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी की। और एसएससी जीडी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, जो एसएससी की वेबसाइट पे डला है, उसमें 25,000 से भी ज़्यादा वैकेंसियों की भर्ती खुली है। तो बहुत ही अच्छा अवसर है आपके पास, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको अगर फोर्स की जॉब चाहिए, आपको बेल्ट की जॉब चाहिए और आपका जुनून है आर्मी और ऐसी वाली जॉब्स में जाना, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। ये मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी मिला के है। 25,000 से भी ऊपर पद है, मैंने 25,000 लिख रखा है। और जो आप एसएससी जीडी दोगे तो जीडी में क्या है, जनरल ड्यूटी आपकी लगती है। कई सारे, जैसे आपको पता होगा, जैसे ट्रेड की ड्यूटी होती है, वैसे ही जीडी का एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है। ट्रेड में आपको जो भी ट्रेड है, जो फोर्स है उसमें जो ट्रेड होता है, जैसे बार्बर हो गया, उसके बाद ड्राइवर हो गया, वो सब ट्रेड में गिने जाते हैं। बाकी जनरल ड्यूटी में जीडी होता है। जो इस जीडी के तहत आपको बीएसएफ में जॉब मिलेगी, सीआईएसएफ में जॉब मिलेगी, सीआरपीएफ में भी जॉब मिलेगी। लेकिन इस बार के जीडी में सीआरपीएफ में अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। आगे जाके अपडेट भी हो सकती है, वैकेंसी आ सकती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस जो वैकेंसी जब नोटिफिकेशन आता है उस टाइम अगर वैकेंसी 0 है तो कभी वैकेंसी नहीं आएगी। बाद में भी अपडेट हो सकती है, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। सीआरपीएफ में भी वैकेंसी आ सकती है। उसके अलावा आपको आईटीबीपी में भी मिलता है, इसमें एसएसबी में मिलता है और एसएसएफ में मिलता है और एआर में मिलता है। तो ये सब यहाँ पे फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है। इनमें आपका जो भी सिलेक्शन होगा, इनमें आपको किसी एक पोस्ट में जाना पड़ेगा। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अलोकेशन होता है। अब बात करते हैं यहाँ के सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि रिटन एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है वो रिटन एग्ज़ाम है। और रिटन एग्ज़ाम और ये फॉर्म भरने से पहले आप एक बार ये चीज़ चेक कर लेना कि आप मेडिकली और फिजिकली फिट हो इस एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी नोटिफिकेशन में फिजिकल क्राइटेरिया दे रखा है, जो भी हाइट और वेट का, जो चेस्ट का क्राइटेरिया है, तो आप देख लेना आप वो फुलफिल करते हो, उसको आप परिपूर्ण करते हो तो आप तभी इसका फॉर्म भरें। नहीं तो आप क्या पता चला आपने रिटर्न फाइट कर लिया और उसके बाद आपका फिजिकल में आपकी हाइट ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले मेक श्योर करें कि आपका फिजिकल में जो भी वहाँ पे हाइट चाहिए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आप वो कंप्लीट कर रहे हो, तभी आप फॉर्म भरें इसका। उसके बाद जब फिजिकल आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और जो मेडिकल में फ़िट हो जाएंगे उनको वहाँ पे फ़िट कर दिया जाएगा। जो अनफिट होंगे उनको रीमेडिकल दिया जाएगा और रीमेडिकल में जो फिट हो जाएगा उसको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये मोटा मोटा प्रोसेस है। 4 स्टेप में इसका होता है, जिसमें चौथा स्टेप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको 10th पास है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ पे लग जाएंगे। उससे पहले जो 3 है, जिसमें रिटन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर फिजिकल टेस्ट इसका होगा, फिर मेडिकल। या फिजिकल और मेडिकल की आप डिटेल अपने नोटिफिकेशन में दी होगी, वो आप देख सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम के पैटर्न की मैं बात करूँ तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, और चारों में पहला रीजनिंग है, दूसरा जीके है, तीसरा मैथ्स है और इंग्लिश और हिंदी आती है। इसमें एसएससी के बाकी एग्ज़ाम्स और इसमें एक डिफरेंस है, इसमें हिंदी का पेपर भी होता है। जैसे एसएससी के बाकी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें सिर्फ इंग्लिश का पेपर होता है, बाकी ये 3 सेक्शन तो एज इट इज़ मिलेंगे। इसमें हिंदी एक्स्ट्रा होता है ताकि जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है उन सभी बच्चों के लिए जिनको हिंदी मतलब हिंदी में उनको कंफर्टेबल है, वो इंग्लिश उनको नहीं आती है। चारों सब्जेक्ट 25-25 नंबर के होंगे, 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और टोटल 90 मिनट का ये पेपर होता है। तो इसमें आपको ऑनलाइन पेपर होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा, पहले ही ध्यान रख लेना। तो ऑनलाइन की थोड़ी सी आदत डाल लेना आप पेपर देने की, 1-2 बार दे के देख लेना कंप्यूटर पे, तभी आपको थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्टेबल लगेगा। अब बात करते हैं चारों सब्जेक्ट की हम बात करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले मैं जीके जीएस की बात कर लेता हूँ। जीके में क्या है, इसका
और इंडिया लेवल का जीके आता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है सभी में इंडिया लेवल का जीके आता है। तो इसमें जीके के लिए एक बुक ही मैं रिकमेंड करूंगा, जिसमें लूसेंट में आप बोलता हूँ। बहुत सारी बुक्स है आपके मार्केट में, आप जाओगे तो बहुत सारी बुक आपको देखने को मिलेगी। आप बुक स्टोर पे जाके बोलोगे कि मुझे जीके की तैयारी करनी है, तो कोई 20 बुक वो बता देंगे आपको, ये ले लो वो ले लो। तो इससे सबसे अच्छी बुक है जो इंडिया लेवल के जीके के लिए, वो लूसेंट है। इंग्लिश वाली ऐसी देखने को मिलेगी आपको, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ये वाली बुक देखने को मिलेगी। तो ये ले लें और उसके बाद ज़्यादा सोचें नहीं। और जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर की सेट मैं लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से करने हैं आपको, तो वो बुक जो आप फॉलो करोगे उससे आप प्रीवियस ईयर के सेट लगा लेना और उनको टाइम से रिवीजन करना। इस बुक को भी टाइमली रिवाइज करना और उनको भी करना, मतलब एक बार पढ़ के बिल्कुल छोड़ मत देना क्योंकि आप भूल जाओगे। इसलिए जितना बार हो सके 2-3 बार आप इसका रिविज़न करोगे तो ये चीज़ें याद रहेगी और एग्ज़ाम में आपको याद आएगी भी। मेरा ये तजुर्बा कहता है कि जब आप जीके पढ़ते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ आपका याद हो गया, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है रिवीजन है। तो आप रिवीजन करते रहना। और इसके अलावा जो जीके का एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है करंट अफेयर। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो उस चैनल को, जो उसका साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, साप्ताहिक समसामयिकी जो बोलते हैं इसको हिंदी में, वो आप कर लेना। और साप्ताहिक कर लेना या मंथली कर लेना, आप लास्ट 6 महीने की करके चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा पुरानी आप कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो 6 महीने की जो करंट अफेयर है वो ज़रूर करके जाना, या ज़रूर आएगी आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद मैं बात करूँ रीजनिंग की स्ट्रेटजी, तो रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना ही करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कम रह जाएंगे। क्योंकि आपने देखा ही है पिछली जीडी की कट ऑफ कितनी हाई गई है, तो कट ऑफ में आप बहुत ज़्यादा हाई जाती है जीडी के पेपर की, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रीजनिंग में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ स्ट्रेटेजीज में, इसको फॉलो करना। आपका रीजनिंग में 100% बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। सबसे पहले आपको रीजनिंग की थ्योरी पढ़ लेनी है। रीजनिंग में कई टॉपिक ऐसे होंगे जिनको आपको थ्योरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई टॉपिक ऐसे हैं जिनकी थ्योरी आपको करनी पड़ेगी। थ्योरी कहाँ से कर सकते हैं, आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ से कर लें, नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ से कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला ऑप्शन बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे यूट्यूब से करें चाहे कोई कोचिंग से करें, जहाँ से भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर लें। हर टॉपिक को करने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस का अभ्यास करें। और जब अभ्यास कहाँ से करना है, या तो जहाँ से भी कर रहे हैं आप, जैसे कोचिंग कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे करवा देंगे, या इन दोनों बुक्स में से एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों बुक आप मैं जो भी बता रहा हूँ उनमें से दोनों बुक आपको नहीं लेनी है, एक बुक ही लेनी है। तो इनमें से आप कोई सी भी कर सकते हैं। हरियंत की ये आती है सामान्य बुद्धियंत तर्क शक्ति परीक्षण, ये ले सकते हैं, या एक RS अग्रवाल की आती है ये वाली बुक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये वाली कर सकते हैं। दोनों बुक ऑलमोस्ट इक्वल सी है, आपको जो भी बेटर लगे आप ले सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है, आपको मोबाइल आपके पास होगा ही। जब आपका एक बार रीजनिंग का सिलेबस हो जाए तो मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेस आपको करने। क्विजेस करने से आपको जो टाइम में जैसे पेपर करना है आपको 90 मिनट में, तो क्विज करने से क्या है आपको एक आदत पड़ जाएगी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की। इसलिए आप क्विज करते रहना, जिससे आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये करना। और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के मैं बुक बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, उनसे आपको प्रीवियस ईयर के सेट लगाने। ये प्रीवियस ईयर के सेट आपको हर सेक्शन के, जैसे जीके हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, 2-3 बार कम से कम कर लेने हैं, जिससे आपकी एक बार आदत बन जाए जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने की। प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालने के लिए। ये इसलिए रीजनिंग की जो भी मैं बता रहा हूँ ये इनके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना है, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे पेपर आ रहे हैं और कितना कॉन्फिडेंस आपको, कितना अच्छा क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रीवियस ईयर का सेट आप मिस मत करना। उसके बाद मैं बात करूँ मैथ्स की। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का स्ट्रेटेजी सेम है, बस बुक्स अलग है। आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, कहीं से भी थ्योरी आप कंप्लीट कर रहे हो, चाहे वो कोचिंग है चाहे वो यूट्यूब है, दोनों में से किसी में भी आप थ्योरी कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो बुक दे रखी है नीचे, उन दोनों में से एक बुक आपको उठानी है और वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी मीडियम वाले के लिए ये वाली बुक है, दोनों बुक सेम ही है, ये हिंदी की है और ये इंग्लिश वालों के लिए है। तो हिंदी वालों के लिए ये आएगी नवीन अंकगणित के लिए, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी। और ये दोनों ही RS अग्रवाल की है। देखो राइटर सेम है, एस पब्लिकेशन है, ये बुक आप ले लेना, इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी आप कई मार्केट में बुक है, मैं बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा मेरी बुक बताने के बाद। मार्केट में कई सारी बुक है, अगर आप उनमें से कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बुक बता रहा हूँ वही करोगे तो ही आप पास होगे।
आपको उनमें से कोई बुक अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, आप जो क्वेश्चंस लगा रहे हो वो हो जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बुक आप ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यही बुक लोगे तो आप पास हो, बट ये है कि ये अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, रिसर्च करी हुई बुक है। तो आप अगर आपने अभी नए हो, आपने कोई बुक खरीदनी है तो अगर नहीं खरीदी है तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया रीजनिंग में भी, इसके बाद क्या करना है, आपका जो मोबाइल है उसका थोड़ा सा सदुपयोग करना है। फेसबुक और जो इंस्टाग्राम आप चला रहे हो उसके अलावा आपको क्विज़ भी करने हैं उसमें, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ मज़े करो, बट क्विज़ आप साथ साथ करते रहना। और क्विज़ के अलावा एडिशन में आपको ये जरूर करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको ज़रूर लगाने। और मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा लगा देना, रीजनिंग में जैसे 2-3 बार मैंने बोला तो मैथ में आप 4-5 बार इनको लगा देना। मैथ का सेक्शन भी ऐसा है जो आप कर लोगे आराम से हो जाएगा, बहुत ईजी है। मैंने पेपर देखे हैं प्रीवियस ईयर के और बहुत ईजी पेपर आते हैं, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके 90+ नंबर आराम से आ जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है इसका, आराम से चिल होकर पेपर देना है। उसके बाद मैं लास्ट बात कर लेता हूँ, हिंदी और इंग्लिश है। कोई जो हिंदी लेगा उसको हिंदी में पेपर देना है, जो इंग्लिश लेगा उसका इंग्लिश का पेपर देना है। तो हिंदी वालों के लिए बुक मैं बताता हूँ, वो लूसेंट की आती है सामान्य हिंदी की, ये ले लो। इसके अलावा भी हिंदी की बुक्स आती है मार्केट में, आप ले रखा है वो आपने तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो ये वाली बुक बेस्ट है, ये ले लो आप अभी, इससे आप हिंदी की प्रैक्टिस करना। और इंग्लिश वाले ये नीतू सिंह की बुक ले सकते हैं, इसमें आपको ग्रामर भी कर लेनी है और इसमें जो इंग्लिश की वोकेबलरी है वो भी आपको कर लेनी है। अब ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है और आपकी इंग्लिश 50-50 हुई है, तो आपको लगता है कि डाउट है कि आपको हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है, तो हमेशा आप हिंदी के साथ जाएँ, डाउट में नहीं जिए। हिंदी थोड़ा सा ईजी रहता है जीडी में और ज़्यादातर बच्चे हिंदी का ही पेपर अटैम्प्ट करते हैं, तो आप हिंदी में जाएं। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है तभी आप इंग्लिश सेलेक्ट करें, ये मेरी राय है, पर्सनल राय है, बाकी आपकी जो मर्जी हो आप वो करना। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर, इसमें भी आपको 2-3 बार कर लेने हैं। बुक्स अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा कि कौन सी बुक्स आपको प्रीवियस ईयर के लिए लेनी है। ये 2 बुक है, दोनों एक साथ नहीं लेनी है, एक साथ लोगे भी कैसे, जो हिंदी वाला होगा वो हिंदी करेगा, जो इंग्लिश वाला होगा इंग्लिश करेगा। उसके बाद मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर की, तो प्रीवियस ईयर की 2 बुक आती है। देखो इनमें क्या होता है, जैसे ये है एक अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की ये पब्लिकेशन है, इसमें एक तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, सोल्ड पेपर मिलेंगे जो भी पुराने जीडी के पेपर है, उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जैसे 20 ये प्रैक्टिस सेट हो गए, 11 पेपर हो गए, टोटल 31 पेपर है। इनको आपको 3 बार करना है, तो टोटल 63 बार ये काम हो गया आपका। उसके अलावा ये या तो खरीद लो या ये खरीद लो, दोनों बुक आपको यहाँ पे भी साथ में नहीं खरीदनी है। इसके अलावा एसएससी की किरण की बुक आती है, एसएससी जीडी की अलग से, जो एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, किरण के बहुत सारे बुक्स आते हैं, किरण के एक CGL CHSL की बुक भी आती है, वो वाली आपको नहीं लेनी है। स्पेशली SSC GD की बुक आती है, वही आपको लेनी है, क्योंकि ये जो बाकी CGL CHSL MTS के लिए जो आते हैं ना, उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो वो वाली बुक आपको नहीं लेनी है, ठीक है। ये बुक ही लेनी है SSC GD के लिए स्पेशली जो आती है। यहाँ पे 56 सेट दे रखे हैं, जो लेटेस्ट इनका पेपर है उसमें 56 सेट्स है, उनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये बुक लोगे तो इसमें थोड़े प्रैक्टिस सेट ज़्यादा है, ये वाली लोगे तो इसमें थोड़े से क्वेश्चंस कम है। तो जो भी आपका मीडियम है उस मीडियम में आप बुक खरीद ले, आपका हिंदी है तो हिंदी की, इंग्लिश है तो इंग्लिश की आप बुक ले लेना। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, मैंने हर सेक्शन की आपको बुक्स बता दी, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग 2 जरिए हैं इसके, तो आप अगर कोचिंग का देख रहे हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे SSC GD का स्पेशली 2021 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बैच चल रहा है अलग से SSC GD का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपका वहाँ पे कराया जाएगा, टॉप एजुकेटर्स जो कंट्री के हैं, जो भारत के जो बेस्ट एजुकेटर है वो वहाँ पे पढ़ाते हैं, वहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और जो वहाँ पे वो आपको पढ़ाएंगे उसका PDF मटेरियल भी वहाँ पे मिलेगा आपको, और कितने भी टेस्ट होंगे वो टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, क्यूएज और मॉक टेस्ट भी वहाँ पे होगी, डाउट क्लियरिंग सेशन भी वहाँ पे होते हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अभी क्या है ना, इनके जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे, जैसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो 6 महीने का वहाँ पे एडिशनल फ्री मिलेगा। तो जब तक आपके GD के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप आराम से GD के एग्ज़ाम तक पढ़ सकते हैं। और 2 साल का लोगे तो आपको 12th मंथ एक्स्ट्रा, मतलब 2 साल का लोगे तो 1 साल एक्स्ट्रा, 3 साल का टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और जब आप ज्वाइन करोगे तो मेरा कूपन कोड लगा देना, जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होगे तो उस टाइम तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जितनी भी फ़ीस होगी, जैसे आप 12 महीने का ले रहे हो तो 6000 फ़ीस है,
जैसे मेरा कूपन कोड लगाओगे तो इसमें 600 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना ही है इस वीडियो में। और भी कोई आपके डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा और आशा करता हूँ आप जीडी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।